Hello everyone, this is Ashutosh Verma and I welcome to you in my YouTube channel Evolve Maths। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1/0 इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। बिकॉज इसके अंदर मेन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो 1/0 इनफाइनाइट होता है या फिर कई बोलते हैं नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि 1/0 एग्जैक्टली होता क्या है, इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है। ओके, देन लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, करते हैं, चलो टेक एन एग्जांपल। तो पहले मैं 1/3 नहीं समझाऊंगा, पहले आपको समझाता हूं मैं, और सॉरी 1/0 नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाता हूं 1/3 या फिर 1/2, कोई सा एक एग्जांपल ले लो। ओके, तो 1/3 समझते हैं सबसे पहले। तो आपको भी चीज पता होगी, जब न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, और जब न्यूमिनेटर क्या हो, तुम्हारा न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आती है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बहुत ही छोटा ले लूं तो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आती है। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट आता होगा। ठीक है, तो यदि मेरा जो 1/3 है उसको मैं, जो 3 को मैं ऐसे लिखूं 2.9999, जो 9 है यहां पर, वो मैं मिलियन या ट्रिलियन टाइम लिख रहा हूं, बिलियन टाइम लिख रहा हूं। ठीक है ना, 2.9999, तो अप्रोक्सीमेट किसके जाएगा, 3 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। ओके, तो मैं किससे चल रहा हूं, एलएचएल से चल रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड की लिमिट लगा रहा हूं एक तरह से। ठीक है ना, ये 11th और 12th वालों को पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ओके, तो जो 10th क्लास से छोटे हैं वो ये समझे कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके लेफ्ट साइड से लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो जो 1/3 है, तो 1/3 3 को क्या लिख रहा हूं मैं, 2.999, ये क्या है मेरा, बिलियन मिलियन टाइम है। तो ये अप्रोक्सीमेट किसको करेगा, 3 को करेगा। तो 2.99 जो वैल्यू है वो टेंस किसको होगी, 1/3 की तरफ टेंस होगी। मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि अप्रोक्सीमेट किसकी होगी, 1/3 की होगी, लगभग इसके बराबर हो जाएगी वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2.99 मिलियन बिलियन टाइम एक तरह से। ठीक है, ओके, तो जब मैं एलएचएल से लेकर चला हूं तो ये वैल्यू भी 1/3 को अप्रोक्सीमेट कर रही है, इसको टेंस कर रही है। ओके, अब मैं यदि राइट हैंड से चलूं, ठीक है, जैसे 1/3 है तो 3 को क्या लिखूं मैं, 3.00000000 मिलियन बिलियन टाइम, फिर आगे 1 आ जाए, तो वो मैं कह सकता हूं कि वो भी अप्रोक्सीमेट किसके, 3 के बराबर ही है। तो इसकी वैल्यू भी देखो किधर आ रही है, ये अप्रोक्सीमेट 3 को ही टेंस करेगी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जब मैं एलएचएल से चला 1.299 मिलियन बिलियन टाइम, तो ये भी 1/3 को टेंस कर रही थी। और जब मैं 1.3.0000001 कर रहा था तो ये भी किसको टेंस कर रही है, 1/3 को ही टेंस कर रही है। इट मींस चाहे आप एलएचएल से चल लो चाहे आप आरएचएल से चल लो, दोनों ही क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, यहां पर 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, 1/3 यहां पे एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू। ओके, ऐसे आप चाहे 1/2 का एग्जांपल ले लो। ओके, तो चलो 1/3 का तो समझ में आ गया कि इसकी तो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। क्यों, एलएचएल बराबर आरएचएल आ रहा है आपका, अभी दिखाया जस्ट मैंने। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 1/0 की। ठीक है, तो 1/0 की मैं बात करूं तो देखना, पहले मैं एलएचएल से चलता हूं फिर मैं आरएचएल से चलता हूं। ओके, तो जब मैं एलएचएल से चलता हूं तो देखो 1 माइनस 0.0001 आएगा। ठीक है, जस्ट इसके पास वाली वैल्यू तो ये होगी, 1 माइनस के अंदर आएगा 0.0000 मिलियन बिलियन टाइम, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। और आपको ये बात पता है कि आपका डिनोमिनेटर जो है आपका, जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, 0.000000 मिलियन बिलियन टाइम, फिर बना रहा है। तो एक तरह से किसको टेंस कर रहा है, इनफाइनाइट को। लेकिन कौन सा इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट को। जो नंबर लाइन है उस पे ये माइनस इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, ये मेरा आरएचएल हो गया इसका। अब मैं किधर से आता हूं, सॉरी एलएचएल हो गया, अब मैं आरएचएल से आता हूं। ठीक है ना, उससे राइट हैंड से, उसमें देखना जो मेरा, मैं जीरो को, तो जीरो की पास वाली वैल्यू कौन सी होगी, 0.000000 मिलियन बिलियन फिर 1, ये होगी, ये इसकी बिल्कुल पास होगी वैल्यू। ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू जितनी छोटी होगी ना, जो आपका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आपकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, लगभग जीरो के बराबर है लेकिन बहुत छोटा है, तो आपके इनफाइनाइट को टेंस करेगा ये। ठीक है ना, तो 1/0.0000 मिलियन बिलियन टाइम और फिर 1 आ जाएगा, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे तो जो 1/0.0001 है वो तो इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है,
और यहां पर है 1 अपॉन माइनस 0.0000001 है, वो माइनस इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है। तो ये तो आरएचएल और एलएचएल तो दोनों ही अलग है भाई। जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो ये तो इधर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट और ये जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो कभी मतलब कि एक दूसरे के सेम नहीं होगा और नहीं अप्रोक्सीमेट है। और यहाँ पे तो 1/3 क्या आ रहे थे, एक दूसरे के सेम आ रहे थे, बिल्कुल इक्वल आ रहे थे, वो 1/3 को ही अप्रोक्सीमेट उधर ही टेंस कर रहे थे। और यहां पर तो दोनों ही इक्वल नहीं है, तो मतलब कि 1/0 पे तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, 1/0 पे वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी। ये बात 11th 12th वाले अच्छे से जानते हैं, लेकिन 10th क्लास वालों के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1/0 पे वैल्यू नॉट डिफाइन होगी आपकी, ठीक है ना। 1/0 पे वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। अभी मैं आपको एक ग्राफ की सहायता से समझाता हूं कि देखो, अब इसी चीज को मैं ग्राफ की सहायता से समझाता हूं। अब देखना, जो इसी कंसेप्ट को 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसी को सीखते हैं किससे, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की सहायता से समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये 11th और 12th क्लास में होता है, क्या सबने पढ़ा होगा कि रेशनल जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ क्या होता है, 1/x, है ना, रेशनल होता है। तो जो रेशनल का ग्राफ होता है 1/x का, वो तो ये होता है, और -1/x का ये वाला ग्राफ होता है, ओके। हाँ, तो देखना, यदि मैं इसी से देखो 1/x का ग्राफ तुम्हारा प्लस की ले रहा हूं वैल्यू, प्लस की वैल्यू ले रहा हूं ना, अच्छे से सुनना, जब प्लस की वैल्यू ले रहा हूं प्लस 1/x, तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 आंसर आएगा। लेकिन जब मैं x को टेंस करूं किसकी तरफ, 0 की तरफ, देखना ये तुम्हारी x की वैल्यूज है, तो मैं किधर जा रहा हूं, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रहा हूं। तो देखो x की वैल्यू 0 की तरफ जैसे जाऊंगा इधर, जैसे ही x की तरफ 0 की वैल्यू जाऊंगा तो ये मेरा y है, और ये x एक्सिस है, ये -x और ये -y। तो जैसे मैं y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 0 जा रहा हूं, तो मेरी y की वैल्यू कहां पर जा रही है, y की वैल्यू जा रही है इनफाइनाइट, ठीक है भाई। जैसे मैं x को 0 की तरफ जितना लेके जाऊंगा ना, y की वैल्यू मेरी जा रही है इनफाइनाइट जा रही है, देखो इनफाइनाइट, यहां पे टच नहीं हो रही है, इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है। इट मींस ये y कितना आएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट। अच्छे से समझना, एक बार जो समझा रहा हूं वो अच्छे समझना, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर y बराबर -1/x वाला लेता हूं, ये वाला लेता हूं, है ना, तब देखना x की वैल्यू मैं टेंस करता हूं 0 की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू ये है, तो मैं जैसे 0 की तरफ जाऊंगा ना, ये देखो 0 की तरफ गया, तो y की वैल्यू कहां पर आ रही है मेरी, -इनफाइनाइट, ओके, इट मींस -इनफाइनाइट। तो ये क्या है, जब मतलब कि तुम चाहे इसमें जा रहे हो, जब तुम लेफ्ट से जा रहे हो तब तो तुम्हारा -इनफाइनाइट, और जब तुम इसी में कहां से आ रहे हो, राइट से आ रहे हो, तो तुम्हारा +इनफाइनाइट। इट मींस LHL एंड RHL नॉट इक्वल टू, तो यहां पे 1/0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। ये 11th 12th का कंसेप्ट, ठीक है। बाकी पिछला कंसेप्ट मैंने समझाया, ये ग्राफ से की सहायता से समझाया मैंने। तो LHL is not equals to RHL, it means 1/0 is not defined, ओके। तो कभी मत कहना कि 1/0 is equals to infinite, क्यों, क्योंकि यदि आप 0 से डिवीजन अलाउ करते हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो ध्यान रखना आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो मैथ के अंदर क्या, पूरे जो आपका जो पूरी जो लाइफ है उसके अंदर कुछ भी प्रूव कर सकते हो आप। पूरी जो मैथमेटिक्स है वो एक तरह से पूरी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। आपके जो इंजीनियर्स वगैरह, इनके जितने भी जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं ना, वो पूरा एक तरह से खराब हो जाएगी, एक तरह से कोलैप्स हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब जैसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 1090 तो क्या होता है, 1090 तो इनफाइनाइट होता है, हमने पढ़ा है। अरे भाई ये इनफाइनाइट जब होता है जब आप RHL से चलते हो, ठीक है ना। आप जब लेफ्ट साइड की लिमिट राइट साइड की लिमिट लगाते हो, तब तुम्हारा इनफाइनाइट आता है। एक बार मतलब कि LHL लगा के देखना, -इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। एक बार LHL लगा के देखना, इसलिए -इनफाइनाइट आएगा। तो इसीलिए कभी भी आपके पास लिखा हुआ जाए कि 1090 इक्वल्स टू क्या होगा, तो ध्यान रखना नॉट डिफाइंड आंसर होगा उसका, इनफाइनाइट नहीं होगा। यदि वो बोले भाई RHL लिमिट लगाना, तब तो आप कर सकते हो इनफाइनाइट, और यदि LHL के लिए तो बोलो -इनफाइनाइट, अदरवाइज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये मत बोलना कभी भी 1090 क्या होता है तुम्हारा, नॉट डिफाइंड। और यदि RHL की बात करो तो इनफाइनाइट, और LHL की बात करो तो -इनफाइनाइट। इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेता हूं, यदि आप 0 से डिवीजन अलाउ करते हो, तो देखना 1 बराबर 2 प्रूव कर सकते हो, 2 बराबर 4 प्रूव कर सकते हो, 10 इक्वल्स टू 100 कुछ भी प्रूव कर सकते हो आप, ओके। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, ओके।
देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रूफ करेंगे कि 1 इज टू 2, 10 इज टू 100, 10 इज टू 20, ठीक है ना, कुछ भी प्रूफ कर देंगे, कुछ भी, यदि आपने अलाउ कर दिया डिवीजन बाय 0। ओके, मैं यहां पे गिवन है, आपको गिवन है कि x इज टू वाई, x की वैल्यू y के बराबर है। ओके, x एंड y आर ग्रेटर देन 0, मतलब नेचुरल नंबर, 0 और नेगेटिव नहीं हो सकते x और y। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो काम एलएचएस में करूंगा वो आरएचएस में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी इक्वेशन हो। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय y कर रहा हूं, तो दोनों तरफ में y से मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हो गया एक्स वाई, और ये क्या हो गया y स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बच रहा है y, यहां पे क्या बच रहा है एक x, तो माइनस x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ओके, अब मैं y माइनस एक्स को इधर डिवाइड में भेज सकता हूं, ये मैंने भेज दिया इधर। ओके ओके, तो यहां से ये हो गया कैंसिल, तो x इक्वल टू वाई प्लस एक्स बचा। ओके, और x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो y की जगह क्या लिख सकता हूं मैं x, ये मैंने रिप्लेस कर दिया x, तो x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, x इक्वल टू 2x, x से x कैंसिल आउट हुआ, 1 बराबर 2, ये आपने प्रूव कर दिया कि 1 बराबर 2। ओके, अब यदि 1 2 के बराबर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 20 के बराबर हो गया। ऐसे ही आप 10 से और मल्टीप्लाई करो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी प्रूव कर सकते हो आप इससे, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो यहां पे 1 बराबर 2 होता है क्या भाई, आज तक तो नहीं पढ़ा। यदि आप ये प्रूव कर दिए तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो मैथमेटिकली, तो आपकी मैथ्स वहीं पे ही क्या हो जाएगी, पूरी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो कहां पे गलती की है, देखो आपने जो गलती की है वो इस स्टेप में की है। इसके अंदर क्या गलती किया आपने, यहां पर आपने जो डिवीजन 0 से अलाउ कर दिया, क्यों, y माइनस एक्स, और x और y बराबर है, तो y माइनस एक्स क्या आएगा 0, और आपने 0 से यहां पर डिवीजन कर दिया, ये काट दिया इसको, तो y प्लस एक्स बचा, तो ये यहां पे आपने गलती कर दी है। तो यदि आप 0 से डिवीजन अलाउ करते हो तो ध्यान रखना मैथ्स का जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर की जितने भी चीजें हैं ना सॉफ्टवेयर की, वो सारी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन से कभी भी जो सॉरी 0 से डिवीजन अलाउड नहीं होता, 1/0 क्या होता है हमेशा, नॉट डिफाइंड होता है, ना कि इनफाइनाइट। प्लीज इस चीज को समझे। ओके, आई होप मैं आपको यह समझा पाऊंगा कि 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।